नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा भारत का भाग था उसका अध्याय है 7 नंबर, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। तो प्राकृतिक संकट क्या होता है, आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे माना जाता है कि परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। यानी जो परिवर्तन होता है वो किसका नियम बताया गया है, प्रकृति का नियम बताया गया है। यह एक लगातार घटने वाली प्रक्रिया होती है। यानी यह क्या होती है, एक लगातार घटने वाली प्रक्रिया होती है जो विभिन्न तत्वों में अनवरत रूप से चलती रहती है। यानी किसी एक तत्व में नहीं बल्कि अनेकों तत्वों के माध्यम से वो निरंतर चलती रहती है तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की जो स्थिति है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, प्राकृतिक और जो सामाजिक, प्राकृतिक और जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है जो निरंतर विभिन्न तत्वों के माध्यम से क्या होता रहता है, चलता रहता है। और यह किसको प्रभावित करता है, प्राकृतिक और जो सामाजिक संस्कृति है उनको क्या करती है, प्रभावित करती है। यह परिवर्तन मंद गति से भी हो सकता है। तो तेज का तो हमने नाम ही नहीं लिया, हमने तो केवल क्या कहा है, परिवर्तन कहा है। यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वो कौन सी गति से हो सकता है, मंद या तेज या फिर सामान्य गति से हो सकता है। आगे हम जिक्र करेंगे कि जो हमारे प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है प्रकृति द्वारा, उनमें सबसे ज्यादा बदलाव है वो किस में आता है, सबसे ज्यादा बदलाव आता है यहाँ की स्थल आकृति है, जीव है उनमें। यानी स्थल आकृतियां और जीवों में अगर देखा जाए तो तीव्र से क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो ये तो बात आ गई बेटा किससे, परिवर्तन से संबंधित। अब हम चर्चा करेंगे इसमें जो हमारा पॉइंट है, आपदा। तो आपदा क्या होती है, जैसे बोलते हैं ना आपदा आ गई, आपदा आ गई, तो हमारे हिसाब से तो हम क्या बोलते हैं, आपदा आ गई, समस्या होगी, उसी को तो बोलते हैं। लेकिन आखिरकार ये आपदा होती क्या है, तो आपदा क्या है, एक अनपेक्षित घटना होती है। क्या होती है, अनपेक्षित घटना। ध्यान देना बेटा, अनपेक्षित बोला है। पेक्षित क्या होता है, अचानक होने वाली घटना, अनपेक्षित घटना है। आपदा क्या है, एक अनपेक्षित घटना है, यानी अचानक होने वाली एक प्रकार की घटना जो ऐसे ताकतों द्वारा होती हैं। किनके द्वारा, जो ऐसे ताकतों द्वारा घटित होते हैं, जिन पे क्या नहीं किया जा सकता, नियंत्रण नहीं कर सकते हम, जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। किसके, जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यानी इसका नियंत्रित की अगर हम बात करें तो कौन नहीं कर सकता, मानव है वो इसका नियंत्रित नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, आपदा अल्प समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है। आपदा क्या है, अल्प यानी कम समय में, समय में वह बिना चेतावनी
घटित होती है। आपदा क्या है बेटा? कम समय में घटित होने वाली या फिर मैं कहूं कि बिना चेतावनी वाली एक घटना है, जिसके कारण होता क्या है, यानी इनके कारण, यानी घटित होने वाली जो घटना है उनके कारण जन धन की हानि होती है। किसकी हानि होती है? जन धन की हानि होती है। अब हम बात करें कि आपदा दो हैं, एक तो प्रकृति द्वारा, एक मानव द्वारा। तो प्रकृति जो यानी प्राकृतिक संकट है उसका तो वर्णन आगे देखेंगे, और जो हमारे मानवीकृत आपदा हैं उनका भी वर्णन आगे देखेंगे, लेकिन कुछ चर्चा कर लेते हैं मानवीकृत आपदा की। मानवीकृत आपदा होती कौन सी हैं? नाम से ही है, किसके द्वारा हो रही हैं? मानव के द्वारा। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। लेकिन होती कौन सी हैं? उनमें अगर देखा जाए तो क्या है, एक तो हमारा ग्रीन हाउस गैसें हैं, हाउस गैसें। दूसरा देखा जाए तो प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण है। तो प्रदूषण में सभी प्रदूषण हो जाएंगे आपके, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण है, सब का जितने भी हमारे प्रदूषण हैं वो सभी किसके द्वारा हैं? मानवकृत आपदाएं होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आपदा होती है बेटा मानवकृत, जो कौन सी होती है? युद्ध आपदा। कौन सी आपदा होती है? युद्ध आपदा होती है। ये भी मानव द्वारा। अब देखें, इनसे बचने के लिए, यानी ये जो आपदा हो रही हैं, इनसे बचने के लिए सरकार द्वारा अनेक स्तरों पे कार्य चलाया जा रहा है, या फिर मैं कहूं कि अनेक स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। किनसे बचने के लिए? इन आपदाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। इन आपदाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे बात किए जाए कि इनसे संबंधित क्या किया गया है, बचाव से संबंधित अगर हम बात करें तो किनका गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। किसकी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना। किसकी स्थापना की गई है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं कि इसी से संबंधित कई सम्मेलन भी हुए हैं। जैसे 1992 की अगर बात की जाए तो 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। किससे संबंधित था? इन्हीं आपदाओं से, जो किसके द्वारा हो? मानवकृत जो आपदा है उससे संबंधित है। जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था। दूसरी अगर बात करें तो 1994 में भी एक सम्मेलन रखा गया था जिसका नाम था याकोहामा। एक तो 1992, एक 1994, यानी सम्मेलनों का भी क्या किया जाता है? समय समय पे आयोजन किया जाता है इन आपदाओं से निपटने के लिए। पहला है 1992 में रियो डी जेनेरो और दूसरा 1994 में याकोहामा। ये प्रमुख रूप से देखा जाए तो दो सम्मेलन ही हमने इसमें लिखे हैं। बाकी इनसे निपटने के लिए कितने सम्मेलन हैं, क्या है, वो आपकी 12वीं क्लास में विस्तृत रूप से इसका वर्णन दिया हुआ है बेटा। तो हमारे इस पाठ्य पुस्तक में केवल नाम दिया है कि 1992 में कौन सा हुआ था और 1994 में कौन सा हुआ था, और किससे संबंधित है तो बताना है आपदाओं से संबंधित है। अब हम बात करते हैं इसी में कि ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि जितनी भी संस्थाओं की स्थापना की जा रही है वो किस हेतु है? बचने के लिए है।
यानी इन आपदाओं से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। वैसे तो इसकी पूर्व सूचना तो इतनी नहीं मिलती जिससे हम बचाव कर सकें, लेकिन हमारे अंदर है। क्या है देखो बेटा, प्रदूषण को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? प्रदूषण नहीं करेंगे तो अपने आप रुक जाएगा। अगर किसी देश के साथ हमें युद्ध करना है करेंगे तभी तो वो आपदा बनेगी। युद्ध नहीं करेंगे तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं आपदा पे। तो ऐसे कई आपदाएं हैं जो मानव के द्वारा होती हैं। उन आपदाओं में आपके प्रमुख रहेगी ग्रीन हाउस गैसें हैं, प्रदूषण है और युद्ध है। इनके बचाव हेतु सरकार है वो समय समय पे अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, यानी सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, संस्थाओं की स्थापना कर रही है। तो आप उन्हें बताएं हम मुझे कि आपदा होती क्या है। आपदा एक अनपेक्षित घटना है, यानी अचानक घटने वाली घटना है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो किसके नियंत्रण में नहीं है, मानव के नियंत्रण में नहीं है। यानी मानव के नियंत्रण से परे जो घटनाएं घटित होती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं? आपदाओं। और ये जो आपदा है ये कम समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है। आपदाएं हैं वो कम समय में और बिना चेतावनी के क्या होती हैं? घटित होती हैं। इन आपदाओं से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो हमारे ऊपर संपूर्ण प्रभाव है, जैसे जन यानी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, धन यानी पैसों से संबंधित मकान हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, सड़कें हैं वो टूट जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जन धन की हानि होती है। तो आपदाओं में आपको इतने पॉइंट प्रमुख रूप से याद रखने हैं। आगे हम देखेंगे बेटा प्राकृतिक संकट। तो आपदा तो आ गई, अब किसकी बात होगी? प्राकृतिक संकट की। तो प्राकृतिक संकटों में कई संकट आएंगे बेटा जिनका हम विस्तृत वर्णन देखेंगे। इसीलिए आपको पहले आपदा बताई थी। आपदा छोटी सी है, लेकिन जो प्राकृतिक संकट है यानी प्रकृति द्वारा, ये तो मानव द्वारा थे, लेकिन प्रकृति द्वारा कौन कौन से होते हैं उनकी अब विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संकट होता क्या है। प्राकृतिक संकट नाम से देखो किसके द्वारा घटित हो रहा है? प्रकृति द्वारा। यानी प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण के वातावरण के वे तत्व हैं जिनसे जन धन की हानि की संभावना होती है। यानी ये पर्यावरण के वातावरण के वे तत्व हैं जिनसे किनकी हानि होने की संभावना रहती है? जन धन की हानि होने की संभावना। यानी जो पहले वाला पढ़ा था उसी का दूसरा रूप है बेटा ये। यानी इसमें हमें केवल एक नाम जोड़ना है, प्राकृतिक पर्यावरण। यानी प्रकृति में जो हमारा पर्यावरण है उस पर्यावरण के वे तत्व जिनसे हमें जन धन की हानि होने की संभावना रहती है, वही किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक संकट के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो महासागरीय धाराएं। कौन सी धाराएं? महासागरीय धाराएं। ये एक प्राकृतिक संकट है। इसके अलावा मैं देखूं तो आती है बेटा हमारा दूसरा जो रूप है वो है विषम जलवायु। कौन सा है? विषम जलवायु। तीसरे पॉइंट में अगर हम चर्चा करें तो तीसरा हमारा रहता है मरुस्थलीयकरण। यानी मरुस्थलों का क्या होना? प्रसार, आगे बढ़ना। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? प्राकृतिक संकट के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखें इसमें कि प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं। किसकी तुलना में? जो प्राकृतिक संकट है उसकी तुलना में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तीव्र गति से घटित होती हैं। इनकी तुलना में ये जो आपदाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तीव्र गति से घटित होती हैं। और तीव्र गति के साथ साथ देखें तो कौन से रूप में घटित होती हैं? वृहत रूप में, यानी बड़े रूप में ये आपदाएं हैं वो क्या होती हैं? घटित होती हैं। संकट है वो तो छोटा है, लेकिन जो आपदाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। और दोनों एक रूप देखा जाए
तो प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक जो आपदा है वो दोनों घनिष्ठ रूप से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। प्राकृतिक संकट और जो प्राकृतिक आपदा है बेटा वो दोनों ही क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अब तो समझ में आ गया, प्राकृतिक संकट और आपदा दोनों होती तो एक ही हैं, घटित होने वाली हैं, लेकिन एक तो मानव द्वारा होती हैं, एक प्रकृति द्वारा होती हैं। प्राकृतिक संकट है उसमें महासागरीय धाराएं, विषम जलवायु है, मरुस्थलीकरण, इस प्रकार की बातें आती हैं। और इसमें आपदाओं में हमने पढ़ा था जैसे हमारी गैसें हैं, प्रदूषण है, युद्ध है, उनको शामिल किया था। ये दोनों आपदा हैं, ये आपस में क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। इसकी तुलना में ये आपदाएं हैं, यानी संकट की तुलना में जो आपदाएं हैं वो तीव्र होती हैं और बड़े रूप में होती हैं। कैसी होती हैं, जल्दी, और कौन से रूप में होती हैं, बड़े रूप में होती हैं। प्राकृतिक कारण ही प्राकृतिक आपदाओं का एकमात्र कारण नहीं है। ये बात पहले भी बता चुका हूं कि केवल इसका दोष नहीं है, किसका, जो प्राकृतिक कारक हैं, यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे पास जो कारक हैं वो अकेले प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेवार नहीं है, बल्कि इसमें जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, हमारी है, यानी मानव की है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कारक ही प्राकृतिक आपदाओं का एकमात्र कारण नहीं है। कुछ आपदाओं की उत्पत्ति है वो किनके द्वारा होती है, मानव द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है, मानव द्वारा होती है। अब हम पढ़ेंगे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका वर्गीकरण। किनका वर्गीकरण, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का अर्थ होता है कितने भागों में हम इसको बांट सकते हैं। तो पहला आता है बेटा हमारा वायुमंडलीय आपदा। पहली आपदा कौन सी रहेगी, वायुमंडलीय आपदा। दूसरी है भौमिक आपदा। भूमिकी आपदा। तीसरी अगर देखी जाए, तीसरी जो हमारी रहती है वो कौन सी रहेगी, जलीय आपदा। और चौथी कौन सी है बेटा, जैविक आपदा। अब नाम से ही समझना है इनको। वायुमंडल आपदा जो कहाँ पे घटित यानी किसके माध्यम द्वारा हो रही हैं, वायु के माध्यम द्वारा। अब आप कहोगे सर कि वायु के माध्यम द्वारा किस प्रकार से हो सकती हैं, तो वायु के माध्यम से अगर बात की जाए तो बेटा लू है, शीत लहर है। इसके अलावा बात करूं तो चक्रवात है, बर्फ का गिरना। ये सभी की सभी किस पे निर्भर रहती हैं, वायुमंडल पे। किस पे, वायुमंडल पे निर्भर रहती हैं। अब भूमिक क्या है, किससे संबंधित आया है, भूमि से संबंधित बात आई है। तो भूमिक में भूमिक से संबंधित हमें लिखना है। तो देखो कौन कौन सी होंगी इसमें, एक तो हो गया आपका भूकंप, एक हो गया ज्वालामुखी, एक हो गया आपका कौन सा अपरदन, मर्दा अपरदन। कौन सा हो गया, मर्दा अपरदन। तो भूमिक यानी भूमि से संबंधित, भूकंप है, ज्वालामुखी है, मर्दा अपरदन है। इसके अलावा आपका आता है बेटा एक हिमपात से संबंधित है और एक आता है भूस्खलन। कौन सा होगा, भूस्खलन होगा। अब बात करते हैं जल से संबंधित।
तो जल से संबंधित क्या है? तो जल से संबंधित जल की बात बतानी है। बाढ़ किससे आती है? जल से। सुनामी किससे आती है? जल से। महासागरीय धाराएं किससे संबंधित है बेटा? जल से। इसके अलावा अगर हम देखें तो और कौन कौन से घटित होते हैं? महासागरों में आपने सुना होगा क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। क्या आते हैं? ज्वार। छोटा और बड़े दो ज्वार बताए थे। तो जल से संबंधित हैं। जलीय आपदा कौन सी हैं? तो उनके आगे जल से ही संबंधित हमें वर्णन करना है। अब आता है बेटा जैविक। और जैविक में देखो जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनसे संबंधित अगर हम बात करें तो एक तो हमारे अभी चला था कुछ दिन पहले बेटा टिड्डियां। टिड्डियां आई थी क्या या नहीं आई थी? तो टिड्डियां हैं, वो भी इसी का एक रूप है बेटा। अब क्या चल रहा है? डेंगू से संबंधित, तो डेंगू हो गया इसमें। और डेंगू से संबंधित एक नाम आता है बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है वो भी किससे संबंधित है? जैविक से। तो प्राकृतिक आपदाओं के वर्गीकरण संबंधी अगर बात आती है तो आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदाओं को प्रमुख रूप से 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है, या फिर 4 प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं? वर्णन या फिर वर्गीकरण कर सकते हैं। 4 प्रकार कौन से हैं? पहला आता है हमारा वायुमंडलीय आपदा, दूसरा है भौमिक आपदा, तीसरा हमारा है जलीय आपदा, और चौथे की बात करें तो जैसे ही शुरू होता है बेटा कौन सा है? जैविक आपदा। तो वायुमंडलीय आपदा क्या होती है? जो किसमें हो, किससे संबंधित हो? वायु से संबंधित हो। तो वायु से संबंधित बात करेंगे तो कौन सा रहेगा आपका? लू रहेगा, शीतलहर, चक्रवात, बर्फ का गिरना। फिर आता है भौमिक यानी भूमि से संबंधित। तो भूमि से संबंधित कौन सी आपदा हो सकती है? भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकती है, मृदा अपरदन हो सकता है। जलीय आपदा किससे संबंधित बात हो गई? जल से। जल से संबंधित बात करें तो जल के द्वारा बाढ़ आती है, सुनामी आती है, धाराएं और ज्वार भी आते हैं। फिर बात करते हैं 4 नंबर जैविक आपदा। तो जैविक आपदा में किससे संबंधित है? जीव जंतुओं से संबंधित है। तो कौन सी रहेंगी? टिड्डियां, डेंगू और बैक्टीरिया जैसी जो महामारी आती हैं वो किस पे निर्भर है? जैविक आपदा। आपदा एक क्या है बेटा? समस्या है, यानी अचानक होने वाली घटना। बार बार मैं बता रहा हूँ, आपदा क्या है? अचानक घटित घटने वाली घटना है जिस पे कौन काबू नहीं पा सकता? मानव है उस पे नियंत्रित नहीं कर सकता। अब बात करते हैं भारत में प्राकृतिक आपदा। ये तो हो गई विश्व स्तर की बातें बेटा। अब भारत में प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी हैं? इसमें केवल हम देखेंगे भारत में प्राकृतिक आपदा ही, उनका वर्णन करेंगे अगले वीडियो में। भारत में प्राकृतिक आपदा की बात करें कि कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, तो सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण है वो है भूकंप। कौन सी आपदा आती है? भूकंप। दूसरा है बेटा सुनामी। तीसरी बात करेंगे हम किससे संबंधित है? बाढ़ से संबंधित है। चौथी देखो बाढ़ हो गई। बाढ़ के अलावा क्या आता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके अलावा 5वां आता है सूखा।
छठे की बात करें तो कौन सा रहेगा? भूस्खलन। कौन सा है? भूस्खलन। तो इस प्रकार से जो भारत में प्राकृतिक आपदाओं संबंधी अगर पूछा जाता है कि भारत में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, वर्गीकृत कीजिए, तो अगर सीधा ही पूछा जाता है कि कौन कौन सी हैं तब तो 6 नाम लिखने हैं। अब संपूर्ण वर्णन करना है तो हमें इनके बारे में कुछ जानकारी और लिखनी पड़ेगी। तो भारत में कौन कौन सी हैं? एक तो भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, बाढ़ आता है, चक्रवात आते हैं, सूखा ज़्यादा रहता है और भूस्खलन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। इनका विस्तृत वर्णन देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।